शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाए। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं भाई जो आज उचाना तहसील परिसर के अंदर भगत सिंह जयंती मनाई जा रही है। उसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उनको शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उचाना तहसील परिसर से। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भाई उचाना के तहसील परिसर में जो किसान धरना चला हुआ है उनके द्वारा शहीदी दिवस फूल अर्पित करके मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं भाई लाइव तस्वीरों के माध्यम से शहीदी दिवस उचाना के किसानों द्वारा जो किसान धरना चला हुआ है, किसान मजदूर का धरना जो चला हुआ है 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। धरने पर आज शहीदी दिवस मनाया गया जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से भाई फूल अर्पित करते हुए जो धरने पर किसान बैठे हैं, जो धरने पर बैठे हैं उनके द्वारा श्रद्धा सुमन सुखदेव भगत सिंह। प्रधान जी आज आपके धरने को कितने दिन हो गए? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो उचाना तहसील परिसर में आप बैठे हो लगातार अनिश्चितकालीन धरना कितने दिन हो गए? 104 दिन हो गए आज इस धरने को जी। और आज हमने धरने पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हमारे जो शहीद है आज शहीदी दिवस मनाने का काम किया है। हम लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि जो कौमें जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उनका पतन हो जाता है। इसलिए हमने आज शहीदों को याद किया। हमारे शहीदों की बदौलत हम खुली हवा में आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अनेकों बलिदान दिए हैं, 4 लाख लोगों की बदौलत हमने आज़ादी मिली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान हम मानते हैं कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का रहा है, जिन्होंने पढ़ते टाइम एक क्रांतिकारी जो शहीदी की थी, जो आज़ादी की थी, ज्वाला जलाने का काम किया और जिससे अनेकों वीर पैदा हुए जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। तो आज हमने हमारे शहीदों का यहाँ पर शहीदी दिवस मनाने का काम किया। प्रधान जी जो आज़ादी को 75 साल हो गए लेकिन जो अभी तक शहीद का दर्जा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को नहीं मिला, तो हमारी मांग है कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने के लिए आज पूरे देश के कोने कोने में ये मांग उठ रही है। 75 साल के बाद दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे लोगों का, कि हम हमारे शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। तो अब सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे शहीदों को शहीद का दर्जा सरकार देने का काम। एक बात और प्रधान जी जो कर ईब देखा नहीं, आज के अखबार की बात करा भाई मोदी का फोटो पहला दूसरा पेज पे है, लेकिन भगत सिंह का एक छोटा सा चित्र जो कि कोना में लगा दिया गया 5वां पेज पे। इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये दुर्भाग्य है जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है। प्रजातंत्र के अंदर हमें वोट का अधिकार मिला है और वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है, लेकिन सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे शहीदों को छोटा दिखाते और अपने आप को बड़ा दिखाते। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन हमने भूलना नहीं चाहिए, हमारे इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। ज्ञानीराम जी आज आप यहाँ धरने पे लगातार बैठते हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं किसान आंदोलन से, और अभी तक आप क्या देखते हैं कि जो शहीदी दिवस आज आप मना रहे हैं और सरकार एक छुट्टी करके इसको शहीद का दर्जा नहीं दे रही है, फिर भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, भगत सिंह एक आदमी नहीं था, भगत सिंह एक विचार था। जिस विचार के खिलाफ आरएसएस और जनसंघ
क्योंकि दो विचारों से इस देश में लड़ाई थी। एक विचार चाहता था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हो, सभी जातियां, सभी धर्म इस देश के अंदर शांति से रहे। और एक विचार था जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। इनका जो सबसे बड़ा नेता था सावरकर, 7 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो ये अंग्रेज़ों की गोद में खुशियां मना रहे थे। हमारे शहीदों को मतलब जो शहादत दी उसके ऊपर फूल और मिठाइयाँ बांट रहे थे। तो आज भी ये देश के अंदर लड़ाई है विचार को लेकर। अगर हम देखें, एक विचार गोडसे और एक विचार गांधी। तो आज देश के अंदर ये भी है, क्योंकि आज हमारा पूरा देश नहीं, हमारा जो संविधान है वो भी खतरे में है। क्योंकि संविधान को न मानने वाले लोग, आज इनका जो सबसे बड़ा दफ्तर है नागपुर के अंदर, वहाँ तिरंगा नहीं है, वहाँ भगवा झंडा है। ये तो अपमान किया इस तिरंगे झंडे का भी, अपमान किया है। इनने 50 साल तक इसको अपने पैरों से रौंदा है और ये आज अपने आप को राष्ट्रभगत कहते। हो सकता है आरएसएस भी आज भगत सिंह की समाधि पर फूल अर्पित करे, लेकिन जो विचार था उसको तो इन्होंने रौंदा है। यानी जी एक बात और है, उसानी वाला गांव में जो भगत सिंह की समाधि है उस पर एलपीजी से ज्योत जलती है। हाँ, अगर किसान ये नहीं कर सकते भाई घी पहुँचावे या किसान उसकी देख रेख करे। देखिए, जोत जलाना और उन पर फूल अर्पित करना कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इनको ढोंग बताऊंगा। ये ढोंगी बाबा हैं, चाहे उसमें मैं भी क्यों नहीं शामिल हूँ। असल हज विचार भगत सिंह क्या चाहता था, मेरे देश के अंदर कोई भूखा पेट ना मरे, कोई बगैर इलाज ना मरे, कोई अशिक्षित ना रहे, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, वो समानता चाहता था। लेकिन आज जो ये ऐसा जो हो रहा है, अलग अलग उनको उनकी दिशाओं पर भटकाने का जो कार्य चल रहा है, भगत सिंह ने तो कभी जोत मानी नहीं। गजब की बात है, भगत सिंह तो अंधविश्वासी नहीं था। भगत सिंह सिर्फ एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिसने ये कहा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता हमारे देश के विकास के अंदर रुकावटें हैं। इनको जब तक आप इनसे जब तक आप मुक्ति नहीं पाओगे, हमारा देश विकास नहीं कर सकता। आज हम उसी दिशा में चल पड़े। जोत जलाने का कार्य, जोत तो मानिए नहीं भगत सिंह ने। भगत तो एक नास्तिक आदमी था जिसने अपनी मतलब जीवन अर्पित करने के लिए उसने भगवान को भी नहीं माने। और ठीक है, उसके नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ये दुर्भाग्य है। जो आपने देखा आज़ादी की लड़ाई में एक नाम था भगत सिंह, लेकिन आज भगत सिंह नाम गुम हो गया। और जो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े, जो करे मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इनकी जो मूर्ति भी बनाए जावे हैं। देखिए, हो सकता है आपकी समझ से गुम हो गया। यहाँ जो किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ, कारपोरेट घरानों के खिलाफ जो 13 महीने आंदोलन चलाया, वहाँ हमारे 750 किसान शहीद हुए, वो भगत सिंह तो ही भगत सिंह से कम नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था। आज ये साम्राज्यवाद और पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे। आप ये कैसे कह रहे हो भगत सिंह को भूल गए? नहीं, भगत सिंह आज भी जिंदा है और पहले भी जिंदा था और आगे भी जिंदा रहेगा। उसका विचार आज भी चला। भाई साहब अनिल, जो आपने संघर्ष किया 13 महीने का आंदोलन में, लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी एक क्रांति हुई थी बहुत बड़ी, जिसके अंदर 7,32,000 देशभक्तों ने कुर्बानी दी थी, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और वो जो सपना उन्होंने देखा था इस देश का, वो सपना पूरा होया या नहीं होया? आपको नहीं, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी भाई साहब कह रहे थे अपने पत्रकार साथी कि अखबार में मोदी की फोटो, भगत सिंह की फोटो नहीं है। मैं अपने एक चीज़ बताऊँ, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, आप पूरा देश में किसी आके एक बार नाम ले दिए उनका, शरीर में गजब सी तरंग उठेगी। प्रकृति में आज भी भगत सिंह राजगुरु जिंदा हैं। फोटो लगाएं जो आप किसी की पुस्तक के बनाए, आप सावरकर का नाम ले, शरीर तिवेरे को पड़ता कौन सावरकर, कुछ भी नहीं होता। भगत सिंह का नाम लो, तिरंगा में मैं आपका में आऊँगी, मेरा में आऊँगी। तो प्रकृति आज भी उनके साथ है। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, प्रकृति उनके साथ है। चाहे सरकारें कुछ भी करें, सरकार की नीतियाँ खत्म है, प्रकृति आज भी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ है और हम सब उनके साथ हैं। आज देश का युवा उनके साथ है और उन्हीं के कदम चिन्हों पर चल के हम भी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं।